अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अज़ीम है और अपने चैनल ऑनलाइन हेल्पर के अंदर आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स सीख रहे हैं और इस कोर्स के अंदर हम इसको बिल्कुल शुरुआत से लेकर एडवांस लेवल तक सीखने के साथ साथ इसका ऑनलाइन काम कैसे मिलेगा और कैसे इससे हम पैसे कमा सकते हैं, इन तमाम मराहिल को, इन तमाम प्रोसेस को हम सीखेंगे। इस कोर्स की पिछली वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के ऊपर क्लिक करें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने चैनल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। हम अपने चैनल के ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डेटा एंट्री, वेब डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और मुख्तलिफ ई कोर्सेज़ करवाते हैं। अगर आप या आपका कोई भी अज़ीज़ इन ई कोर्सेज़ को करके अपने सीखने के बाद इंटरनेट पर घर बैठे पैसे कमाना चाहता है या ऑनलाइन जॉब करना चाहता है, कहीं बिज़नेस करना चाहता है या किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाहता है और ऐसे कोर्सेज़ को सीखना चाहता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन कोर्सेज़ को सीख सकें और अपना मुस्तकबिल संवार सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक की जानिब। मार्केटिंग क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मार्केटिंग को समझने के लिए हम एक से दो मिसालों का सहारा लेंगे, क्योंकि मिसालों की मदद से हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है या जो उसकी तारीफ़ है, उसकी डेफिनेशन हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। सोचें, आपके मोबाइल पर एक कॉल आती है जिसमें एक खातून बात कर रही होती हैं कि मैं किसी कंपनी से बात कर रही हूँ और अगर आप हमारी ये प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा या फिर इसके साथ कोई आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। अब इसमें आपको लगा होगा कि ये लड़की जो कोई कंपनी की मुलाजमा है, जो उसमें ऑफ़िस में बैठकर हमें कॉल कर रही है ताकि वो अपनी चीज़ को हमारे तक पहुंचा सके या बेच सके, तो हमें ऐसा फ़ील हो रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो अपनी कंपनी की प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रही होती है। इसी तरह अगर आप किसी स्टोर के सामने से गुज़रते हैं तो आप देखेंगे या फिर ऐसे बंदे को सुनेंगे जो माइक लेकर खड़ा है और आपको नज़र आएगा कि वो आवाज़ लगा रहा है और माइक के ऊपर वो कहता है कि अगर आप हमारी एक प्रोडक्ट ख़रीदेंगे तो इसके साथ आपको एक प्रोडक्ट जो है वो फ्री दी जाएगी। आपने अक्सर टैग्स भी देखे होते हैं, सामने ब्रोशर्स लगे होते हैं। आप स्टोर्स पे जाते हैं या किसी भी मार्केट को जब आप विज़िट करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि बाई वन एंड गेट वन फ्री। ये बंदा या जो भी कंपनी इस तरह की प्रोडक्ट्स की तशहीर कर रही होती है, एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है, वो असल में उसकी मार्केटिंग ही कर रहे होते हैं। पहली मिसाल में आपने देखा कि लड़की ने मोबाइल को इस्तेमाल किया और उस मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए मार्केटिंग की, अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस जो थी उसका मैसेज हमें बताया और उसने कहा कि हम अपनी चीज़ को इस तरह आपके साथ डिलीवर करेंगे और आपको एक फ्री प्रोडक्ट देंगे या फिर उसके साथ वो कोई ना कोई हमें इंसेंटिव देंगे। जबकि दूसरा बंदा, जो दूसरी हमने मिसाल ली है, उसके अंदर वो बंदा क्या करता है कि एक माइक उठाता है और माइक के ऊपर अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा होता है। या फिर आप देखते हैं कि कोई भी कंपनी है वो बड़े बड़े बैनर्स बनवा रही होती हैं, उनके ऊपर वो इसी तरह की डील्स और इसी तरह के जो ऑफ़र्स होती हैं वो हमें बता रही होती हैं। इस तरह क्या होता है कि वो अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस तरह की स्ट्रेटजीज़ और इस तरह के स्टेप्स लेते हैं ताकि उनकी जो प्रोडक्ट है वो लोग ख़रीदें और ख़रीदने के बाद उनकी जो सेल है उसमें इजाफ़ा हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केटिंग का जो प्रोसेस होता है या मार्केटिंग किन किन मराइल से गुज़रती है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस आता है उसमें आता है बनाना, क्रिएटिंग, कि कोई चीज़ कोई कंपनी बनाती है, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी मैन्युफैक्चरर है, वो अपनी एक चीज़ या एक सर्विस बनाएगा, अपनी प्रोडक्ट तैयार करता है। फिर दूसरा स्टेप आता है कम्युनिकेटिंग, अपनी प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को बताना। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने को डिलीवरिंग तीसरा जो स्टेप है उसमें आता है कि आप डिलीवर कैसे करेंगे अपनी प्रोडक्ट को। चौथे नंबर पर आता है एक्सचेंजिंग, चीज़ बेचना या उसके बदले में हमें पेमेंट मिलती है। जो मसलन आपने एक चीज़ बेची और आपने उसके बदले में पेमेंट ले ली। पाँचवें स्टेप पे आता है ऑफरिंग, एक चीज़ के साथ कोई चीज़ देना या कोई उसके साथ ऑफ़र लगा के उसको बेचना, ये ऑफ़र आपको ऑफरिंग में आएगा। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से बात करते हैं। पहले प्रोसेस में कंपनी ने कस्टमर के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाई। जैसे कि आप देखते हैं कोई भी कंपनी है वो देखती है कि मेरे कस्टमर को ये चीज़ ज़रूरत है, तो वो प्रोडक्ट्स इसी तरह की बनाएगी जिस तरह का उसका कस्टमर होगा। फिर दूसरे नंबर पे वो अपना मैसेज पहुंचाती है, लोगों को बताते हैं जिस तरह के वो मार्केटिंग करते हैं।
और बताना भी ऐसे नहीं होता कि बस आप किसी को कहें कि भाई मेरी चीज़ ख़रीद लो, ऐसा नहीं होता, बल्कि एक इफ़ेक्टिव वे होता है, एक ऐसा तरीका होता है जिसकी मदद से आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं लोगों के साथ, और वो लोग आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदने में फिर दिलचस्पी ज़ाहिर करते हैं। तीसरे स्टेप में आता है डिलीवरिंग, मतलब एक प्रोडक्ट को एक कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है, इसको हम डिलीवरिंग तीसरा जो स्टेप है उसमें रखेंगे। बनाने से बताने और प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के सारे प्रोसेस को हम मार्केटिंग कहते हैं। इसके बाद एक्सचेंजिंग प्रोसेस आता है जिसमें कस्टमर को प्रोडक्ट दी जाती है और बदले में पेमेंट वसूल की जाती है। आखिरी स्टेप में ऑफरिंग प्रोसेस होता है। ये बहुत ही अहम प्रोसेस है, इसको आपने लाजमी जो है गौर से सुनना है, क्योंकि यूँ समझें कि आपने कस्टमर के लिए प्रोडक्ट तैयार की और कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट तो ख़रीद ली, लेकिन क्या वो उससे खुश भी हुआ है या फिर वो उससे इतना सेटिस्फाइड नहीं है, उससे आपकी प्रोडक्ट से मुतमईन नहीं है। अगर तो वो खुश होता है तो समझे कि आपकी प्रोडक्ट के बारे में वो एक तो आपका पक्का यूज़र बन जाएगा, आपका पक्का कस्टमर बन जाएगा, और साथ ही साथ वो जो बेहतरीन चीज़ करेगा वो दूसरे लोगों को भी आपकी प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट ना तो वो ख़ुद ख़रीदेगा, बल्कि दूसरों तक भी वो आपकी प्रोडक्ट की तारीफ़ करेगा और उसको ख़रीदने में उनकी मदद भी करेगा और उनको कहेगा कि भाई आप लोग भी ये प्रोडक्ट ख़रीदें। वो आपका परमानेंट कस्टमर भी बन जाएगा और आपको और कस्टमर्स भी देगा। इस तरह क्या होगा कि आपके कारोबार की जो वसअत है वो बढ़ती जाएगी। और अगर खुदा न खास्ता वो बंदा आपके प्रोडक्ट से या आपके काम से खुश नहीं होता तो इसका आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मार्केटिंग में आपका सबसे बड़ा मकसद ये होना चाहिए कि आपका कस्टमर खुश हो, ताकि वो आपकी प्रोडक्ट हमेशा के लिए ख़रीदने के ऊपर मजबूर हो जाए। और मार्केटिंग की तारीफ़ यही है कि मार्केटिंग में आप किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट, उसकी सेल्स और डिलीवरिंग जो होती है वो कर रहे होते हैं। अब देखते हैं कि मार्केट के अंदर एवोल्यूशन या जो उसके अंदर इतना बड़ा इनकलाब आया है मार्केटिंग का, ये कैसे आया है। मार्केटिंग को इस मरले तक पहुंचने के लिए काफ़ी साल लगे हैं। सबसे पहले लोग चीज़ के बदले में चीज़ लेकर मार्केटिंग करते थे। मसलन एक बंदे के पास कोई चीज़ है, वो गंदम ख़रीद रहा है और दूसरा बंदा जो है उसके पास कपास है, तो वो ऐसे एक दूसरे को चीज़ें देकर वो चीज़ें ख़रीदते थे। फिर फैक्ट्रीज़ का दौर शुरू हुआ, चीज़ें बनी और लोगों ने ख़रीदना शुरू किया। इसके बाद इश्तिहारबाज़ी मतलब एडवर्टाइजमेंट का दौर शुरू हुआ, जिसमें लोग मार्केटिंग करते थे और लोगों को अपनी चीज़ों के बारे में दीवारों के ऊपर लिख कर बताते थे कि हम ये चीज़ बना रहे हैं, आप इसको ख़रीद सकते हैं। फिर मार्केटिंग की कंपनीज़ आईं जिन्होंने फैक्ट्री की चीज़ों को बाकायदा लोगों तक मुतारफ़ करवाना शुरू कर दिया, और ऐसे मार्केटिंग के डिपार्टमेंट्स बने जिनका काम मुकम्मल तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ मार्केटिंग करना था, अपनी चीज़ों की सेल करना था। फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई, इंटरनेट का दौर आया और लोगों ने क्या किया कि दूर दराज इलाकों में अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग शुरू कर दी। और फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने मुल्क में ही नहीं बल्कि मुल्क से बाहर भी अपनी चीज़ों को ख़रीदना और अपनी चीज़ों को भेजना शुरू कर दिया। लोगों के पास जैसे जैसे मोबाइल आया तो फिर ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट हुई, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब सोशल मीडिया का दौर आ गया है जिसके अंदर मैं और आप हैं। इसमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह से आपकी मार्केटिंग हो रही होती है, और जितने भी यूज़र आपको मिलते हैं उनके ज़रिए आप मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग अब इंटरनेट के ऊपर आपको ऑनलाइन मिलते हैं। ये वो दौर है जिसमें मार्केटिंग ने कारोबारी दुनिया को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।